सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। और एक छोटी सी स्टोरी से आज हम बात करते हैं, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। एक बार एक शेर सुबह सुबह उठा और उसने अपने होठों पे जीभ फिराई और भूख लगी थी। उसने देखा इधर उधर नाश्ते के लिए, तो उसे एक खरगोश नजर आया। अब खरगोश आगे आगे जा रहा है और शेर पीछे पीछे। खरगोश आगे, शेर पीछे। काफी दूर भागने के बाद खरगोश एक झाड़ी में जाकर एक बिल के अंदर छुप जाता है। अब शेर कहता है, खरगोश बेटा मुझे ये बताओ कि तू इतना छोटा है और मैं इतना बड़ा हूं, और तू बहुत कम तेज भागता है, मैं तेरे से तेज भी भागने वाला हूं, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। खरगोश कहता है कि आप मुझे मीठी मीठी बातों में फंसाकर, मुझे पता आप मुझे खा लेना चाहते हैं, लेकिन अब मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। तो शेर कहता नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सचमुच तुझे नहीं खाऊंगा, तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। तो खरगोश थोड़ा सा मुंह निकालता है बिल से बाहर और कहता है कि शेर चाचा, तू नाश्ते के लिए भाग रहा था और मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। यानी कि खरगोश कहता है कि तू पेट भरने के लिए भाग रहा था, दाल रोटी के लिए भाग रहा था, और मैं अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था। तो कहने का भाव क्या है, ये बिजनेस जो है ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। दाल रोटी आप वहां से कमाइए जो पहले काम कर रहे हैं। यहां सपने पूरे करने का बिजनेस है, ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। दाल रोटी के लिए आप मेहनत करिए, मजदूरी करिए, दुकानदारी करिए, खेती करिए, व्यापार करिए, बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब करिए, लेकिन यहां सपने पूरे करने के लिए बिजनेस करना है। यहां पे आप इस बिजनेस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, या तो आप 1000, 2000, 5000, 1000, 2000, 50, 100, 200, 500, 2000 रुपए तक कमा सकते हो। यानी कि 50, 100, 200, 500 या 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। या फिर आप यहां कमा सकते हैं 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आगे कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। ये बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है, दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। दाल रोटी के लिए भागेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहां अगर आप ये सोचें कि 10-15 हजार रुपए मेरी इनकम आ जाए, तो नहीं आएगी। या तो आप ऊपर चले जाएंगे ज्यादा इनकम पे, या आप नीचे आ जाएंगे। इस बिजनेस को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है। देखिए सर, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि यहां सपने पूरे करने हैं तो आरसीएम में रहिए, नहीं तो बेशक आप छोड़ दीजिए आरसीएम को, कोई भी फायदा नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानिए सर, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप यहां पे आए हैं पैसा कमाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। सर जिस प्रकार से एक नौकरी जॉब वाला 8 घंटे ड्यूटी देता है, 10 घंटे ड्यूटी देता है, तब जाके उसके 20,000, 30,000, 50,000 रुपए की इनकम आती है। एक दुकानदार 12 से 15 घंटे दुकान खोलता है। आप देख लीजिए अपने मोहल्ले में, आपको कई दुकानदार ऐसे मिलेंगे जो सुबह 4 बजे जाओगे तब भी खुली मिलेगी, और रात को 11 बजे जाओगे तब भी खुली मिलेगी। अब वो कब सोते हैं, विचार कीजिए सर। 18-18, 20-20 घंटे दुकान खोलते हैं, और तब जाके उनकी दाल रोटी चलती है, अमीर नहीं होते वो। खेती के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, एक किसान पानी लगाने जाता है, खेती करता है, दोपहर को भी काम करता है, धूप में भी काम करता है, अगर कई बार बारिश में भी जाना पड़ता है, और कई बार अंधेरे और तूफान के अंदर भी, बारिश के अंदर, अंधेरे के अंदर पानी लगाने के लिए खेत में जाता है वो। पूरी उम्र पूरी उम्र मेहनत करता है, जबरदस्त मजदूरी करता है, और पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी उसकी दाल रोटी चलती है। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा खा लेते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं। 50-60 साल की उम्र में जाके एक रिटायरमेंट लेता है जॉब वाला,
50-60 साल की उम्र में जाके एक रिटायरमेंट मिलती है जॉब वाले को, उस समय कहाँ घूमने जाएगा? बीच में घूमने का समय नहीं होता है। परिवार के साथ कभी ऐसा नहीं है कि 15 दिन के लिए घूमने चला जाए, ऐसा नहीं होता, टाइम ही नहीं है। अगर हम मन से करेंगे, अगर मन से करेंगे तो आपको 1 साल में भी यहां से ऐसी इनकम प्राप्त हो सकती है कि आप चाहें तो रिटायरमेंट ले सकते हो। 50,000 रुपये महीने की इनकम ले सकते हैं आप। तो इसलिए जहां पे WCM है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जहां खरीदारी करने का गलत तरीका है, वहां आदमी 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहा है। जहां पे उसको दिखता है कि केवल दाल रोटी चलनी है, वहां 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम कर रहा है। और जहां राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, वहां 2-3 घंटे देने को तैयार नहीं है इंसान। विचार करें सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको जगा देना चाहता हूं। सन 2000 में RCM शुरू हुआ था। सन 2000 के अंदर RCM की शुरुआत हुई थी, एक ही प्रोडक्ट था। आज 700 प्रोडक्ट आ चुके हैं, 700 प्लस प्रोडक्ट आ चुके हैं। एक PUC था, आज 15,000 प्लस PUC हो चुके हैं, 15,000 वंडर वर्ल्ड हो चुके हैं, डिपो हो चुके हैं। सन 2000 में भी कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं चलेगा, उनके लिए नहीं चला। और जिन्होंने शुरुआत की आज वो लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। जो चले थे तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। हमारे अपलाइन के अंदर आते हैं, हमारे अपलाइन के अंदर आते हैं। एक कॉल आ रही है, देख आवाज आ रही है, आवाज सही आ रही है सर? ठीक है सर। सर हमारे अपलाइन के अंदर आते हैं रवि OP, सबसे स्टार डायमंड है वो, सबके अपलाइन है वो। 50 लाख रुपए महीने की इनकम है उनकी सर। उनके पापा ओम प्रकाश जी, OP शर्मा जी, सन 2000 के अंदर जब RCM शुरू हुआ था, IAS ऑफिसर थे। किसी ने उनको RCM के बारे में बताया और उन्होंने देखा कि आने वाले समय में नौकरियां तो रहेंगी नहीं, मेरे बच्चे क्या करेंगे? मैं तो IAS ऑफिसर बन गया, मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्होंने एक विजन लेके काम किया और आज उसका बेटा स्टार डायमंड है सर। 50 लाख रुपए पर महीने की इनकम है, सिर्फ एक विजन लेके चले। आप आज को मत देखिए, आज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए। आज के लिए आप मेहनत करिए, इसको फ्यूचर के लिए रखिए सर। ये 5 साल 10 साल बाद आपके साथ क्या होगा ये सोचिए। 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, 20 साल बाद आपके बच्चे कितने अमीर होंगे। आप ये विजन लेके चलिए। सन 2000 में जिन्होंने समझा था कि RCM नहीं चलेगा, उनके लिए नहीं चला, लेकिन आज भी देखिए चल रहा है। RCM तो नहीं रुका। RCM में सुरेंद्र वत्स जी मेरे शहर से हैं और इस RCM के अंदर डायमंड है। 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है सर। चल रहा है, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। विजय विरोधिया सर मेरे शहर से हैं, लाखों की इनकम ले रहे हैं। राकेश शर्मा, विनोद शर्मा, प्रमोद गुलाटी, एस सत्री प्रिंसिपल थे स्कूल में, और उनको जब पता चला इस बिजनेस के बारे में और उनका विजन क्लियर हुआ तो उन्होंने नौकरी को ही छोड़ दिया। आज लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं सर। मेरे शहर से है, मैं उनको पर्सनली जानता हूं और मिल भी चुका हूं। बहुत से लोगों का जीवन बदला RCM ने। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप करें तो मन से करें, नहीं तो बिल्कुल बुरा मत मानिए मेरी बात का, छोड़ दीजिए। क्योंकि ना तो आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना तो आप वो काम कर पाएंगे ना ये कर पाएंगे। मैं माफी चाहता हूं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अगर करना है तो मन से करिए, क्योंकि आपके सपने पूरे करने का बिजनेस है। बच्चों के सपने पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। तो आज जरूरत है कम से कम, अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को करना, तो कम से कम 1000 बिजनेस वॉल्यूम की डेली सेल करिए आप। अगर आप चाहते हैं मन से RCM को और चाहते हैं कि मेरे बच्चों के सपने पूरे हों, मेरे परिवार के सपने पूरे हों, मुझे आने वाले समय के लिए सिक्योरिटी मिले, तो कम से कम 1000 बिजनेस वॉल्यूम की आप इसमें कम से कम सेल करिए। और 1000 बिजनेस वॉल्यूम कोई बड़ी बात नहीं है सर। आपका मजाक भी होगा, मैं बता देता हूं आपको, मेरा भी हुआ था।
आपको लोग हंसेंगे, आरसीएम जा रहा है, वो जा रहा आरसीएम, वो जा रहा आरसीएम, वो जा रहा लूटने के लिए। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको फील्ड में। मुझे भी लोगों ने बहुत कहा कि वो आ गया लूटने के लिए, कंधे पे बैग लटका के, काला बैग लटका के लूटने आ रहा है। मुझे भी कहा लोगों ने, आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे फील्ड के अंदर कि आपका मजाक उड़ाया जाएगा। सर देखिए, एक बात बोलता हूं मैं, एक आदमी कंधे पे कसी रख के जाता है, मिट्टी खुदाई करता है, सारा दिन मजदूरी करता है, 500-600 रुपए दिहाड़ी मिलती है। क्या कोई उसका मजाक उड़ाता है? उड़ाता है कोई उसका मजाक? नहीं उड़ाता सर। एक आदमी टिफिन भर के जाता है सुबह, दोपहर को खाली करके रात को घर आ जाता है। पूरी जिंदगी ऐसे ही चलता रहता है। सुबह टिफिन भरता है, रात को, दोपहर को खाली करता है, रात को घर आ जाता है। पूरी जिंदगी वो ऐसा काम करता रहता है। पूरी जिंदगी एक जॉब के ऊपर पूरी लाइफ बिता देता है। क्या कोई उसका मजाक उड़ाता है? नहीं उड़ाता ना। एक आदमी 12 घंटे दुकान खोलता है, 16 घंटे दुकान खोलता है, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता है। लेकिन जब हम आरसीएम की बात करते हैं आप जाके, तो आपका मजाक उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है? क्योंकि ये बिजनेस उनकी समझ में नहीं आया, उनको नहीं पता वो सिस्टम क्या है। लेकिन आपको पता है, आप इसके अंदर विजन देख चुके हैं, आप इसके अंदर देख चुके हैं कि यहां मेरे बच्चों की जिंदगी बन सकती है। आप मजाक सुनिए उनके, लेकिन बुरा मत मानिए। उनके लिए भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भगवान इसको समझ दे, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे। बहुत से लोग आपको मना करेंगे, उसके लिए भी गुस्सा मत होइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे भगवान इसको समझ आ जाए। क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं उस घर में? आप उस घर में जा रहे हैं स्वास्थ्य देने के लिए। जिस घर में आरसीएम के प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं वहां सुख आ जाता है, वहां बीमारियां नहीं रहती। उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाता कभी भी। आपको पता है इस बात का। जिसको आरसीएम समझ में आ जाता है, जो काम करना शुरू कर देता है, उस घर के अंदर सर सिक्योरिटी आ जाती है, उसके बच्चों को पैसा आ जाता है, 7 पीढ़ियों की इनकम उसको आने लग जाती है। आपको पता है, इसलिए कभी गुस्सा मत होइए उसके ऊपर। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से दुआ करें कि हे भगवान इसको आरसीएम समझ में आ जाए। जितने भी दुनिया के काम हैं, जितने भी दुनिया के काम हैं, उसके अंदर लोगों की बुराई मांगी जाती है। मैं बताता हूं सर, एक डॉक्टर जब दुकान खोलता है, दुकान आके खोलता है, तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मरीज भेजना, मेरे पास ग्राहक भेजना। वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पास ग्राहक भेजना, यानी बीमार लोग आए मेरे पास, मरीज आए मेरे पास, एक्सीडेंट होके लोग आए। एक वकील जब सुबह वकालत जाके खोलता है, गद्दी पे बैठता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे पास केस आए, यानी कि लड़ाई झगड़े हो, दंगे हो, फसाद हो, कत्ल हो। और आरसीएम वाला क्या कहता है? हे भगवान इसको आरसीएम समझ में आ जाए। और आरसीएम कैसे समझ में आएगा? उसको स्वास्थ्य मिलेगा, उसको सुख मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, उसके घर से बीमारी जाएगी। तो इससे बड़ा परोपकार नहीं है दुनिया के अंदर सर। आप ठोक बजा के देख लीजिए आरसीएम को, जितना मर्जी ठोक बजा के देख लिए। मैंने 2.5-3 साल इसको ठोक ठोक के देखा सर। आप भी ठोक बजा के देख लो। एक मटका लेते हैं, ठनका के देखते हैं उसको, एक माचिस की डिबिया लेते हैं, कान के पास बजा के देखते हैं उसको सर। अगर आपको डाउट है अभी भी आरसीएम के ऊपर, तो ठोक बजा के देख लीजिए, पूरी तरह ठोक बजा के देख लो। और जब विश्वास हो जाए तो फिर पीछे मुड़ के मत देखिए सर। फिर आपका लोग मजाक भी उड़ाएंगे, आपको आरसीएम भी कहेंगे। रवि ओपी का एक वीडियो मैंने देखा, रवि ओपी के परिवार को पापा आरसीएम 1, वो जा रहा आरसीएम नंबर 1, मम्मी आरसीएम नंबर 2, बहन आरसीएम नंबर 3, भाई आरसीएम नंबर 4, ऐसे नाम रखे हुए थे सर। मजाक उनका भी उड़ा था। क्योंकि जब जब भी बदलाव होते हैं तो जिंदगी के अंदर सभी मजाक उड़ाते हैं सर, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये सिस्टम क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूं, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कम से कम 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करें, अपनी आईडी पे, सेल्फ आईडी पे चढ़ाएं। और अगर और जल्दी फास्ट कामयाब होना चाहते हैं आप, तो फिर मैं चाहूंगा कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम। और फार्मूला मैं देता हूं आपको, कैसे होगा 5000 बिजनेस वॉल्यूम, मैं आपको फार्मूला देता हूं सर। आप एक किट बना लीजिए, 2000 रुपए का सामान उसमें डालिए, किट बनाइए एफएमसीजी की। उसके अंदर आप 2 हेल्थ कार्ड डालिए, कहीं 2 की जरूरत है 2 डाल दीजिए, नहीं तो 5 लीटर का दिया जा सकता है।
2 3 4 5 हेल्थ गार्ड जितने आप ठीक समझते हैं डाल सकते हो। 2 हेल्थ गार्ड डालिए, 2 पैकेट चाय के डालिए, 2 पेस्ट डालिए, किलो 2 किलो सरफ डाल लीजिए सर, एक हल्दी एक मिर्च डालिए, एक सब्जी मसाला डाल दीजिए, 2-4 साबुन नहाने की डाल दीजिए, उसमें 2-4 साबुन कपड़े धोने की डाल दीजिए, एक टॉयलेट क्लीनर डाला जा सकता है, एक फ्लोर क्लीनर डाला जा सकता है। इसके अलावा हर्बल शैम्पू है हमारा, डैंड्रफ वाला शैम्पू है, हेयर एंड फॉल वाला शैम्पू है, जो ठीक समझे 1-2 वो डाल लीजिए आप। हर्बल तेल है हमारे, वो डाल लीजिए। इसके अलावा गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वोमेन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, आपको जैसा जरूरत समझे उस परिवार के लिए आप वो डाल लीजिए। माँ बाप बेशक अपने लिए कुछ ना करें, रोटी खाने को नहीं होगी ना, वो भी बच्चे के लिए जरूर ले लेता है, आपको पता है इस बात का। अगर किसी परिवार के अंदर बिल्कुल गरीबी है, वो दूध नहीं पिएंगे, 1 गिलास है तो बच्चे को दे देते हैं। तो आप न्यूट्रीचार्ज किड्स या न्यूट्रीचार्ज मैन वोमेन, गामा ओरिजिनल, एलोवेरा, ये आप उनकी जरूरत के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। और एक किट बना लीजिए। किट बना के मत बताइए आरसीएम की बात, उसको जाके मत प्लान बताइए आप उसको ये कहिए, देखिए सर ये बहुत बढ़िया सामान है, मैंने यूज किया है और मैंने इसकी एजेंसी ले ली, आप इसको यूज करो, बाकी बाद में करते हैं हम, और भी बहुत से फायदे हैं इसके, फिर बाद में करेंगे हम बात। आप एक किट बनाइए 2000 रुपए की और 5 लोगों को डेली दे दीजिए सर, केवल 5 परिवारों में 5-6 घंटे 4 घंटे आपके लगेंगे, केवल 1 महीना लगातार 5 किट पहुंचा दीजिए आप। अगर आप 5 किट पहुंचा देते हैं तो सर 5000 बिजनेस वॉल्यूम हर रोज का है ये, 1 महीने में 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम होगा। आपकी सेल्फ आईडी पे चढ़ाइए, आपने आरसीएम नहीं बताना किसी को। 1,50,000 का 24% के हिसाब से लेवल आता है और 36,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। 36,000 रुपए कमीशन आएगा अगर आप डीपी पे बेच रहे हैं। शुरू में आप दीजिए डीपी पे, कोई बात नहीं है। 36,000 में से आपका 8,000 रुपए का तेल जल जाएगा 1 महीने में। 8,000 रुपए आपके तेल में खर्च हो जाएंगे। इससे ऊपर नहीं होते। अगर आप मोटरसाइकिल भी भगाएंगे तो 20-30 किलोमीटर दे के आएंगे जाके, तो भी 8-10 हजार से ऊपर खर्च नहीं आएगा आपका। 36,000 रुपए आपके घर आते हैं सर। 36,000 रुपए कम नहीं है, शुरुआत की दौर में बहुत है। केवल 6 महीने काम करिए आप इस तरह से। 6 महीने में आपके पास 750 लोगों के फोन नंबर आ जाएंगे। 6 महीने में आपके पास 750 लोगों के फोन नंबर होंगे। 6 महीने उनको खिलाते रहिए आप, लगातार खिलाते रहिए 6 महीने उनको बताना ही नहीं आरसीएम। अगर कोई कहे कि मेरे को क्या है ये बताओ, मत बताइए उसको, कह सर बताएंगे अभी आप खाइए। अगर कोई कहे कि ये आरसीएम मैं जानता हूं, हाँ सर आरसीएम है, डिस्काउंट कार्ड नहीं सर आप क्या करोगे, मैं आपको डिस्काउंट पहले ही तो दे रहा हूं। अगर आपने इस प्रकार से किट बना के बेचना है तो मेरे साथ आइए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए सर। आप जितना लोगों को कहते हो डिस्काउंट कार्ड बना लो, आप कार्ड दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, मैं ज्वाइनिंग लगा दूंगा, उतना लोग पीछे भागेंगे, उतना लोग पीछे हटते चले जाते हैं। आप अगर मरोड़ करके काम करेंगे तो सर आप देखिए लोग आपके साथ आएंगे। 6 महीने के अंदर आपके पास 750 लोगों की लिस्ट होगी, 750 लोगों की लिस्ट होगी आपके पास। अब उनको प्लान बताइए। 6 महीने उन्होंने खा लिया, वो छोड़ेंगे नहीं आरसीएम। अब आप उनको बताइए कि अगर आप इसमें इनकम पाना चाहते हो तो आप यहां से इनकम भी ले सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं। तो सर आप घर बैठे अगर ये काम करेंगे, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, 1.5 लाख का बीवी बनेगा। 1.5 लाख का 24% के हिसाब से 36,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ पे 6 महीने काम किया आपने, अब यहाँ पे आपका विश्वास बन गया है। विश्वास बन गया तो अब यहाँ पे आप न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वोमेन, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज गामा, गामा ओरिजिनल या एलोवेरा, गिलोय तुलसी, पंच तुलसी, जो मर्जी पहुंचा दीजिए आप, सब कुछ आपका लेंगे वो। और जो आपको ये लगे काम करने वाला है उसकी ज्वाइनिंग लगाइए, नहीं तो आप यूजर रखिए सर। यूजर रखेंगे आपको मोटी इनकम आएगी। ज्वाइनिंग लगाने से आपकी क्या आएगा उसमें,
क्योंकि पहले महीने आपने उसको जबरदस्ती किया, सामान दे दिया, कार्ड डॉक्यूमेंट ले लिए, पता उसको है नहीं, विजन उसके पास है नहीं, अगले महीने वो खरीदारी नहीं करेगा। आप फोन करते रहेंगे, भाई साहब खरीदारी कर लो, क्योंकि ना तो आपने उसको मीटिंग से जोड़ा, सामान तो आप दे आए, ज्वाइनिंग तो करा दिया, मीटिंग से आपने जोड़ा नहीं है, मीटिंग का उसको पता नहीं है, आरसीएम का उसको पता नहीं है, विजन उसके पास है नहीं। 24 घंटे में से 23 घंटे वो उन लोगों में रहता है जो उसको नेगेटिव करने वाले हैं। 23 घंटे वो उसके अंदर हवा भरेंगे लोग, 23 घंटे उसको नेगेटिव करने वाले हैं। आप तो 1 घंटा मिले ना सिर्फ उससे, 23 घंटे में बहुत से लोग उसको मिले जिन्होंने उसको नेगेटिव करने की कोशिश की। और आप सर सिर्फ 6 महीने कर लीजिए, गारंटी देता हूं मैं आपको, 1 लाख से आपकी ऊपर इनकम चली जाएगी, 1 लाख प्लस। और वहीं से आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, देखना आप, फिर वहीं से ज्वाइनिंग आएंगी। और ज्यादा बड़ी बात नहीं है सर, नेटवर्किंग के अंदर अगर सिर्फ 5 लोगों को, आप केवल 5 लोगों को एक लेग में ले लीजिए बस, 50-100 लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ 5 लोगों को अपनी लेग में लगाइए। सबसे पहले आप सीखिए प्रोडक्ट की जानकारी, प्लान की जानकारी, 6 बेसिक सीखिए, 8 कोर स्टेप सीखिए, और फिर उसको सिखा दो बस। 5 लोग एक लेग में इसलिए कह रहा हूं, हालांकि जरूरत सिर्फ एक आदमी की जरूरत है एक लेग में, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आदमी चाहिए एक लेग में। 5 में इसलिए कह रहा हूं, कई बार आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, हो सकता है वो रॉयल्टी पे जाके छोड़ दे, कोई आपको ईगल पे जाके छोड़ देगा, क्योंकि विजन बहुत देर से खुलता है उनका। कोई आपको हो सकता है रनर पे, विनर पे, लीडरशिप पे जाके छोड़ दे, पता नहीं कब दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। 5 इसलिए कह रहा हूं, हालांकि एक आदमी अगर एक लेग में आप लीडर बना देते हो, उस आदमी को रॉयल्टी पे पहुंचाना है, बस आपका विजन ये होना चाहिए कि मैंने फलान इंसान को रॉयल्टी पे पहुंचाना है, बस आपकी रॉयल्टी ऑटोमेटिक आ जाएगी। 2 लेग पे काम करें शुरू में, और 2 आदमियों को, या शुरू में 4-4, 5-5 ज्वाइनिंग लगवाएं सिर्फ। वैसे ज्वाइनिंग कितनी लगाइए कोई बात नहीं है, 5 या 4 लीडर छांट लीजिए उनमें से, जिसका विजन है, जिसको आप, विजन सभी का होता है, बात वो है कि निकालने की जरूरत है बस। सपने सभी के पास हैं, हमने उनके सपनों को जागृत करना है, उसके सपनों को आग लगानी है, उनके सपनों को उठाना है। सपने सभी के होते हैं, जरूरतें सभी की हैं। कौन नहीं चाहता कि मैं अमीर हूं, कौन नहीं चाहता मैं मजदूरी छोड़ दूं, कौन नहीं चाहता मैं ये पैंट कोट डाल के बढ़िया बढ़िया सूट बूट डाल के और ठाठ से रहूं, कौन नहीं चाहता कि मेरे घर गाड़ी हो, कौन नहीं चाहता मेरे घर एसी हो, कौन नहीं चाहता बहुत बड़ा बंगला हो मेरा, सभी चाहते हैं। लेकिन एक सिस्टम, एक विजन चाहिए, एक विश्वास चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना विश्वास करें, अपने आप को विश्वास करिए, बजा के अच्छी तरह ठोक बजा के जितना मर्जी देख लीजिए आरसीएम को। अगर कहीं आपको डाउट है, अपलाइन के पास फोन करिए, अगर उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, उससे ऊपर वाले को फोन करिए, वहां भी संतुष्टि नहीं मिलती है, उससे अपलाइन का फोन करिए, नंबर लीजिए उनसे और बात करिए, उनको बोलिए सर मैं बात करना चाहता हूं। जितने मर्जी उल्टे सीधे सवाल करिए आप, जब तक आपकी संतुष्टि ना हो लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। और जिस दिन संतुष्टि हो जाए उस दिन पीछे मुड़ के मत देखिए, फिर आप आरसीएम करें। तो इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सेल करें, आप ज्यादा से ज्यादा सेल करें, क्योंकि शुरू शुरू में अगर आदमी ज्वाइन करता है, जब नई नई ज्वाइनिंग होती है उस समय पैसा कम आता है, खर्च ज्यादा हो जाता है, पैसा कम आता है। और दूसरी गलती ये भी रह जाती है हमारी, हमने उसको जबरदस्ती सामान दे दिया, 2000 रुपये का किट लगे, 2000 का सामान दिला दिया, ज्वाइनिंग लगा दी। अगर आपने ऐसा किया है, करिए, मना नहीं है कोई भी, उसको आप मीटिंग से जोड़ दीजिए। डेली फोन उठाओ, अगर 8 बजे मीटिंग का टाइम है, 7:45 बजे फोन उठा के फोन करो उसको। उससे पहले उसके फोन में जूम ऐप डाउनलोड कराइए, आप उसके पास बैठ के उसको चलाना सिखाएं। 7:45 बजे फोन करिए, डेली का एक नियम बना लो
कि 8 बजे मीटिंग है तो 7:30 पौने 8 बजे फ़ोन कर देना, उसको याद दिलाना कि भाई साहब कहाँ हो, थोड़ा समय से पहुंचिए, आप मीटिंग है। 2 महीने 3 महीने आप ये काम करिए और उस आदमी को ज़बरदस्ती मीटिंग से जोड़ते रहिए, ज़बरदस्ती जोड़ना है। क्योंकि आपका बच्चे हैं, आपको पता होगा आपके बच्चा बेटा बेटी जो भी होते हैं शुरू शुरू में स्कूल नहीं जाते, वो आपके नहीं तो पड़ोस के होंगे, बुरा मत मानना। कई बार बच्चे स्कूल नहीं जाते तो माँ बाप उसको घसीट के भी ले जाते हैं, चल थप्पड़ मारते हुए भी ले जाते हैं, कई बार टॉफी दे के भी ले जाना पड़ता है, कई बार लालच देते हैं कि मास्टर पेंसिल देगा, मास्टर आपको रबड़ देगा, मास्टर आपको खिलौना देगा, लालच दे के लाते हैं ना। इसी तरह आपको भी करना पड़ेगा शुरू शुरू में, क्योंकि उसको नहीं पता आरसीएम क्या है, उसको नहीं पता ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसको बहकाने वाले बहुत से लोग हैं। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग से जोड़ें आप। हमारी रात को 8 बजे डेली मीटिंग होती है, कई बार 9 बजे चली जाती है, एक आध बार जब ऊपर से मीटिंग आती है, अपलाइन की मीटिंग आती है तो 9 बज जाते हैं, या कई बार 7 7:30 बजे भी आ जाती है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हो। इसके अलावा सुबह हमारी मीटिंग होती है, अभी 7 बजे हो रही है, सुनील सर हमारे अपलाइन की तरफ से मीटिंग आती है, वो आप जिस मीटिंग में मर्जी जोड़ दीजिए। आप यहाँ सुबह वाली के पास टाइम है सुबह जोड़ दो, शाम वाली में टाइम है शाम को जोड़ दो, दोनों में टाइम है दोनों में जोड़ दो। आप डेली का एक नियम बनाएं और उनको मीटिंग से जोड़ें। तीसरा एक काम और करना है, जिसको आपने प्रोडक्ट दिया है उसका फॉलोअप जरूर करना है, क्योंकि फॉलोअप करोगे तो रिजल्ट आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी नहीं आते हैं। चाहे आपने न्यूट्रीचार्ज दिया है, चाहे आपने गामा ओरिजिनल दिया, चाहे हेल्थ गार्ड दिया, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट दिया, हरी संजीवनी दी है, अगर आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएंगे, वरना कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा क्या है। हेल्थ गार्ड को रिफाइंड समझेंगे वो, उनको नॉलेज ही नहीं है। आप उनको बताइए हेल्थ गार्ड दिया तो कि सर इसका चूरमा बना के देखो, थोड़ा सा बूरा शक्कर भिगो के खा के देखिए, एक बार परांठे खा के देखो, एक बार थोड़ा सा हलवा बना के देखो। वो मना करेगा, नहीं भाई साहब तेल का हलवा नहीं खाना मैंने। आप कहिए सर कोई बात नहीं थोड़ा सा बना लो, क्या है ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेंक देंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो फेंक देंगे, खिला के तो देखिए आप सर। किसी घर में आप बता दीजिए हेल्थ गार्ड का चूरमा परांठे बूरा शक्कर भिगो के खाओ, 3 महीने 4 महीने यूज करके देखो, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तो वो परमानेंट ठीक यूज करेंगे। वरना तो तड़का लगाते हैं सब्जी का, बाकी करते ही कुछ नहीं है, रिफाइंड समझते हैं उसको। आपने किसी को न्यूट्रीचार्ज दिया है, कई बार हम देखते हैं कि वो न्यूट्रीचार्ज पड़ा ही रह जाता है, 2 दिन 3 दिन खाया फिर भूल गए, खाते ही नहीं है वो। कई बार उसको क्या करते हैं, दवाई समझते हैं, वो दवाई समझ के खाते ही नहीं, छोड़ देते हैं वो। आप जानकारी दीजिए कि सर ये दवाई नहीं है, ये शरीर को जरूरत है, हमारे शरीर को फल चाहिए, रोज काजू चाहिए, बादाम चाहिए, हरी सब्जियां चाहिए, इतनी चीजें खा लो, या तो नहीं तो ये एक टैबलेट खा लो, ये दवाई नहीं है। फॉलो करिए। आपने लिया, किस समय लेते हो, सुबह शाम को दोपहर को, पानी से ले रहे हो दूध से ले रहे हो, कितना फायदा लगा है। और जैसे ही रिजल्ट आए आप उसका वीडियो बना लीजिए, और वीडियो बना के हमारे पास भी भेजिए और अपने पास भी रखिए, और वो 4 लोगों को दिखाइए, आपका 4 गुना काम बढ़ जाएगा। रिजल्ट का वीडियो बनाए और लोगों को दिखाइए कि मैंने इसको दिया था, देखो इसको फायदा हुआ। तो अभी समय हो चुका है, 8:40 का टाइम हो चुका है, हम किसी भी पल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो मीटिंग समाप्त समझेंगे, उसके बाद मीटिंग नहीं रहेगी। अगर आप कर सकते हैं, अपने आप के ऊपर मेहरबानी, परिवार के ऊपर मेहरबानी, मेरे ऊपर मेहरबानी कर सकते हैं, तो अपनी टीम को मीटिंग से जोड़िए। जितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया उनको मीटिंग से जोड़ दीजिए बस। अगर विश्वास नहीं है तो ठोक बजा लीजिए आप, कोई बात नहीं है, अपलाइन के को बार बार फोन करिए, पूछिए कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, यह मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि कामयाबी चाहिए और कामयाबी के लिए हम सब आए हैं। अगर कोई शब्द आपको गलत लगा है तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे दुख होता है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं काफी समय से और वो पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, इनकम भी नहीं आ रही है, सेल भी नहीं कर रहे हैं, खरीदारी भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कोई शब्द अगर आपको अच्छा ना लगो उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए था, मैंने अपने लिए बोला है। तो आज की मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम।